2 मिनट हरि नाम संकीर्तन गा लेते हैं। आइए हम आप सभी। समझ में आई। और आज जैसे कि हमें ज्ञात हुआ है कि आज भागवत कथा में सुदामा चरित्र के महामहोत्सव को गाया गया। महाराज जी एक बात निवेदन करें, जीवन में सुदामा जैसा युगल सरकार को न कभी मित्र मिला न कभी मिल सकता। भगवान का अगर कोई बहुत बढ़िया मित्र भया उनका नाम है सुदामा। और कई लोग कहते हैं सुदामा को श्राप लगाता, भगवान के साथ छल कपट किया, छल कपट करने के कारण सुदामा को श्राप लगा कि तुम भी दरिद्री हो जाए, तुम भी गरीब हो जाए। पर एक बात हम बता में कान खोल कर सुन लो, सुदामा जैसा न समर्पण वाला मित्र कभी भया, न आज तक हुआ, न आगे भी कभी हो सकता। आप पूछेंगे कैसे महाराज? सुदामा जी ने भगवान के साथ कपट नहीं किया, अब तू भगवान को बचाया है। क्यों? लोग कहते हैं कि एक बार भगवान और सुदामा जी दोनों लकड़ी लेने जंगल में गए। जंगल में गए तो गुरु माता ने कुछ चने दे दिए, सुदामा भूख लगे तो इन चनों को खा लेना और तुम कन्हैया को भी आधे बांट करके दे देना। सुदामा जी जंगल जाते हैं लकड़ियां बीनने के लिए और रास्ते में ही बारिश होने लगती है। तो सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे छिप करके एक एक करके चना को कट कट करके खाने लगते हैं। लोग कहते हैं कि सुदामा ने भगवान के साथ कपट किया। भगवान पूछते हैं सुदामा क्या खा रहे हो? तो सुदामा कहते हैं कुछ नहीं, ठंड के कारण हमारे दांत बज रहे कन्हैया, हम कुछ खा भी नहीं रहे। भगवान मनी मन कहते सुदामा बड़े विचित्र हो तुम, पर पता है इस कथा के पीछे आशय क्या है? सुदामा दरिद्री क्यों हुए? सुदामा गरीब क्यों हुए? पता है आपको? सुदामा इसीलिए दरिद्री नहीं हुए कि भगवान के साथ छल कपट किया। अब तो सुदामा जो चने खाए थे वो चने श्रापित थे। जो चने थे वो श्रापित थे चने। एक बुढ़िया माँ सिला बीन करके उन चनों को रखे हुए थी, तो किसी चोर ने चने को चुरा लिया। अब वो चोर चने की पोटली लेकर के भाग गया। उस बुढ़िया माँ ने श्राप दे दिया कि जो भी हमारे चनों के बीने हुए चनों को खाएगा वो आजीवन दरिद्री रहेगा। अब वो चोर पोटली लेकर के भागा और संदीपनी आश्रम जहाँ कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ते थे उसी के बाहर में वो पोटली गिर गई, चने गिर गए। भय के कारण उस चोर ने चने को बीना नहीं और दौड़ लगा दी। गुरु माता ने दूसरे दिन वो चने बीन करके रख लिए और वही चने सुदामा को दे दिए, बेटा भूख लगे तो ये वन में जाकर के खा लेना। और सुदामा कोई साधारण नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म वेत्ता है, ये नित्य कर्म करने वाले हैं, त्रिकाल संध्याज्ञ है। सुदामा ने मन में विचार किया ये चने जो हम लिए हैं, गुरु माँ ने तो कहा कि आधे आधे बांट करके खा लेना, परंतु ये चने श्रापित हैं। अगर आधे हमने खाए, आधे कृष्ण ने खाए तो आधा जीवन हमें भी गरीब में भोगना पड़ेगा, आधा जीवन कन्हैया को भी भोगना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं ही खा लूं, मैं भोगता रहूं गरीबी, पर मेरा श्याम सुंदर राजाधिराज बना रहे। मेरा श्याम सुंदर राजाधिराज बना रहे। तो सुदामा कोई साधारण नहीं है। सुदामा जैसा समर्पण, सुदामा जैसी भगवत भक्ति, सुदामा जैसी प्रीति, सुदामा जैसा भाव, सुदामा जैसी समर्पणता अगर आज के युग में आ जाए तो मैं कहता हूं आज भी मेरा कन्हैया मित्र बनने को तैयार है। आज भी हमारा कन्हैया मित्र बनने को तैयार है, परंतु न सुदामा जैसा कोई हुआ न हो सकता। रामायण कहती है सुर नर मुनि सब की सुर नर मुनि सब की स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति,
सुर नर मुनि सबकी यही रीति, सुर नर मुनि सबके सुर यानी देवता, नर यानी मानव, इनकी रीति है स्वार्थ देखते हैं तो प्रेम करते हैं, स्वार्थ खत्म हो जाता है तो जय सिया राम भी नहीं करते हैं। ये संसार की रीति है। सुदामा जैसा ना कोई मित्र भया ना होगा।